माइटोसिस हमने पढ़ ली, इक्वेशनल डिवीजन होती है। वहाँ पे क्या होता था माइटोसिस में, पेरेंट सेल डिवाइड होके 2 डॉटर सेल बनाएगी, और डाइप्लॉइड सेल डिवाइड होगी तो डाइप्लॉइड सेल ही बनेगी, हैप्लॉइड सेल डिवाइड होगी तो हैप्लॉइड सेल ही बनेगी। मायोसिस में क्या होता है, मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस हमारी रिडक्शनल डिवीजन है, माइटोसिस वाज इक्वेशनल। ये रिडक्शनल है क्यों, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। डिप्लॉइड सेल अगर मियोसिस करती है तो जो सेल बनती है वो हैप्लॉइड होती है, और ज़्यादातर ये ना गैमेटोजेनेसिस में होती है, जब गैमेट्स बनाने होते हैं तब होता है। तो नॉर्मल सेल जो डिवाइड करेगी मियोसिस से, वो गैमेट्स बनाएगी जो कि हैप्लॉइड होते हैं। अब हैप्लॉइड गैमेट्स क्यों बनते हैं, हैप्लॉइड गैमेट्स बने, गैमेट्स की फ्यूजन होती है हैप्लॉइड हैप्लॉइड की, तो वापस से डिप्लॉइड रिस्टोर हो जाता है। अगर डाइप्लॉइड ही बनते, मियोसिस होती ही नहीं, सिर्फ माइटोसिस ही नाम की चीज़ होती, फिर गैमेट्स भी डिप्लॉइड बनते हैं, और गैमेट्स फ्यूज तो होने ही थे फर्टिलाइजेशन से, तो टेट्राप्लॉइड बन जाते हैं। तो फिर वो चीज़ गलत हो जाती ना, रिस्टोरेशन नहीं हो पाता, तो इसलिए ये सिग्निफिकेंस है मियोसिस की। तो मियोसिस में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन एक बार होगी, न्यूक्लियर डिवीजन 2 बार होती है। एक बार डीएनए रेप्लिकेशन एंड न्यूक्लियर डिवीजन 2 बार होती है, जिसकी वजह से हमारा हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी ये कि क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रहता है, वही जो अभी बताया। अगर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन तो कंजर्व करके रखती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। अगर डाइप्लॉइड ही सेल बनती है डिवीजन से, और फिर डाइप्लॉइड आपस में फ्यूज कर लेती तो फिर टेट्राप्लॉइड बन जाते हैं ना, तो क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट नहीं रह जाता, वो बढ़ जाता। इसमें क्या फ़ायदा हो रहा है, हैप्लॉइड गैमेट्स बन के फ्यूज़ कर रहे हैं तो वापस डिप्लॉइड जो प्लॉइडी है उसको रिस्टोर कर देते हैं, तो क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट है। 2n से वापस से जो प्रोजेनी बन रही है वो 2n बन पा रही है। और क्या है, वेरिएशन करवाती है, अभी समझ आएगा जब इसका प्रोसेस समझेंगे कि वेरिएशन कैसे आती है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है क्रोमोसोम्स में, उसकी वजह से वेरिएशंस आती हैं, वेरिएशन की वजह से इवोल्यूशन होता है। मियोसिस के कौन कौन से फेजेस होते हैं, जैसे माइटोसिस था वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे ना डबल होगा, 2 बार मियोसिस होगा, तो एक मियोसिस 1 होगा M1, एक मियोसिस 2 होगा M2। लेकिन मियोसिस से पहले क्या होगा, इंटरफेज आएगा। तो इंटरफेज में कौन सा फेज होता है, G1S और G2 फेज। फिर इंटरफेज के बाद क्या आता है हमारा, माइटोसिस वाला फेज आता था, अब ये मियोसिस है तो मियोसिस वाला फेज आएगा, लेकिन फर्स्ट वाला, 2 मियोसिस होंगी, 2 बार सेल डिवीजन होगी, तो M1 फेज आएगा, जिसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। जो पहली वाली मियोसिस होती है वही मेन है, उसमें ही जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाएगा। लेकिन जो सेकेंड वाली होगी वो जस्ट लाइक माइटोसिस होगी, वरना फिर अगर वो भी उसमें भी रिडक्शन होता फिर तो और ज़्यादा आधा हो जाता ना, आधे का भी आधा, 4 गुना कम हो जाता। तो ऐसा नहीं, सिर्फ हाफ ही करवाना है। तो पहली मियोसिस में एक्चुअल रिडक्शन होगा, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, दूसरी में हाफ नहीं होगा, उसमें सेम ही रहेगा। तो सब M1 जो हमारी है मियोसिस, उसके भी वही फेजेस होंगे, प्रोफेज 1, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। लेकिन इनको क्या बोलेंगे, 1 प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, क्योंकि ये मियोसिस 1 के हैं। और जो हमारा ये प्रोफेज 1 है, ये बहुत लंबा, बहुत लॉन्ग फेज है, इसके अंदर खुद के अंदर 4 फेजेस आ रहे हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो कौन कौन से फेज हैं, लेप्टो, जाइगो, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। लास्ट के दोनों में डी आ रहा है। पहले लेप्टो, इसको लेजी करके याद कर सकते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, देन पैकाइटीन, एंड लास्ट के दोनों में डी आ रहा है, बीच में पी। प्रोफेज 1 वाले 1 इतना लंबा है, उसमें खुद 5 फेजेस हैं। उसके बाद मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 होगा। इसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, क्योंकि ये सारे कैरियोकाइनेसिस में ही आते हैं ना ये सब। न्यूक्लियर डिवीजन के बाद साइटोकाइनेसिस होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारी सेकेंड मियोसिस स्टार्ट होगी, M2, जिसको हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। बिल्कुल सेम माइटोसिस वाले ही सारे स्टेप्स होंगे इसमें, बिल्कुल सेम होती है माइटोसिस जैसी। इसमें पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, जिसमें क्या क्या आते हैं, 4 स्टेप्स, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। सबके आगे 2 लगा देंगे क्योंकि सेकेंड मियोसिस डिवीजन में आ रहे हैं। और फिर इन सब के बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। तो माइटोसिस में तो 1 से 2 सेल बनती थी। मियोसिस में क्या होगा, पहले फर्स्ट मियोसिस होगी M1, जिसमें 1 से 2 सेल बनेंगी। इसके बाद क्या होगी, सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगी, जिसमें इन दोनों से फिर 2-2 सेल्स बन जाएंगी। तो ये डिप्लॉइड सेल थी। पहली मियोसिस के बाद ये सेल हमारी हैप्लॉइड हो जाती हैं। और फिर जो M2 होती है हमारी, वो तो सेम माइटोसिस जैसी होती है, प्लॉइडी सेम ही रहेगी, तो सब हैप्लॉइड होंगी। तो एक सेल 4 गैमेट्स बनाती है।